हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक साड़ी से बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। आपके पास भी अगर इसी तरीके की कोई हैवी साड़ी पड़ी है और आप उसे चाहते हैं कि आप उसे रीयूज़ करें और उसके साथ कुछ न्यू क्रिएट करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे हमने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाई है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको कटिंग इसकी मिलेगी प्रॉपर टॉप एंड बॉटम की, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये इस तरीके की हैवी साड़ी है, और इसमें लाइनिंग के लिए मैंने मलमल का फैब्रिक लिया है। थिक मलमल है, तो वो कंफर्टेबल होता है पहनने में। तो देखिए इस तरीके की ये साड़ी है, तो मैं आपको इसको पूरा दिखा देती हूँ। ये इसका जो है वो पल्लू पार्ट है। तो पल्ला वाला पार्ट जो है वो पूरा हैवी है इस तरीके से, और फिर उसके बाद आ जाती है हमारा जो प्लेटिंग वाला साइड होता है वो है। देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ प्लेन है बिल्कुल, और नीचे नीचे इस तरीके से बॉर्डर के साथ ये बूटियाँ दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर ये तकरीबन 1 या फिर 1.25 मीटर्स जो है फैब्रिक प्लेन है, जो हम स्टार्टिंग में ड्रेपिंग के टाइम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की ये साड़ी है। तो देखिए अब हम किस तरीके से इसे कट करते हैं और इसे रीयूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइनिंग फैब्रिक मैंने इसके लिए मलमल का चूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉटन जा सकती है, मलमल जा सकती है, और इसके साथ ही इसमें आप क्रेप की लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी, अगर समर का टाइम है तो आप इसमें कॉटन या मलमल की लाइनिंग यूज़ करें। ये बहुत अच्छी रहती है और कंफर्टेबल भी होती है पहनने में। तो आपको इसमें कम से कम भी 4 से 4.5 मीटर लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। 4 मीटर एटलीस्ट आपके पास लाइनिंग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 4 मीटर लाइनिंग ली है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइनिंग ले सकते हैं। अब देखिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड में किया है। 4 फोल्ड में फैब्रिक करने के बाद हमें इस तरीके से अपनी लेंथ में 1 इंच ऐड करते हुए कट कर लेना है फैब्रिक चोली पार्ट के लिए। तो यहाँ पर मुझे चोली जो है रेडी लेंथ 12 इंच चाहिए थी, तो यहाँ पर 13 इंच मैंने फैब्रिक इस तरीके से कट करके अलग निकाल लिया है। यहाँ पर हम चोली पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही रख के इस तरीके से मार्क करेंगे, इसीलिए हमने 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर मैं छोटे साइज़ की मार्किंग कर रही हूँ। आपको फॉर्मूला मैं लिख कर दे दूँगी स्क्रीन पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपनी मार्किंग को। देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंचेस, और इसके बाद मैंने 6.25 इंच यहाँ पर लेना है इसका आर्म होल। इसके बाद हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और अब हम यहाँ पर बस्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो बस्ट साइज़ है वो 28 इंचेस है। तो आप 28 इंचेस के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी छोटा साइज़ है। तो आप अपने हिसाब से इसमें मार्किंग ऐड करेंगे अपनी। तो देखिए यहाँ पर 28 में मैंने 2 इंचेस प्लस किया है और उसे 4 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पर मेरा ये 7.5 इंचेस आता है। तो 7.5 इंचेस पर एक मार्क लगाने के बाद हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो इसमें मार्क करेंगे इस तरीके से, और सेम आपको अपने मेज़रमेंट के साथ भी करना है। तो देखिए यहाँ पर जितना हमने बस्ट के लिए मार्क किया था, यानी कि 7.5 इंच ऊपर, तो 7.5 इंच ही हम यहाँ वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। और वेस्ट लाइन जो है एग्जैक्ट जो हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट है इसमें वो 27 इंचेस है। जो इसका डिफरेंस है वेस्ट और बस्ट का वो 1 इंच है। आप जैसे कि देख सकते हैं 28 इंच हमारी चेस्ट साइज़ है और 27 इंचेस हमारी वेस्ट लाइन है। तो 1 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे है, तो हम उसकी क्या करेंगे, इस तरीके से प्लेट्स लगा देंगे हाफ इंचेस की दोनों साइड। तो आई होप ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे और शोल्डर डाउन करेंगे अपना ½ इंच, और उसके बाद आर्म होल की इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पर प्लेट्स को मार्क करने के लिए हम देखेंगे हमारी चेस्ट साइज़ में और वेस्ट साइज़ में डिफरेंस कितना है। चौड़ी प्लेट्स नहीं डालेंगे, सिर्फ हाफ इंच की मैं प्लेट्स डालूंगी। 2 प्लेट्स आगे डलेंगी और 2 प्लेट्स पीछे डलेंगी। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितनी चौड़ी प्लेट्स रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंचेस का इस तरीके से गैप देकर मैं 3
टू 3.5 इंचेस के बीच में इस तरीके से मार्क करके और यहाँ पर ये प्लेट की मार्किंग कर रही हूँ। और इसकी प्लेट की जो लंबाई है वो अप्रॉक्स 3.5 से 4 इंच जाएगी। और जैसे जैसे आपका साइज़ बड़ा होता जाएगा प्लेट की चौड़ाई बढ़ती जाएगी और लंबाई कम होती जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखें और इसके बाद आप अपना प्लेट का मार्किंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पर प्लेट बहुत चौड़ी नहीं डालनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है चेस्ट और बस्ट साइज़ में। तो अब जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग अब हम इसे कट कर देंगे। पहले बाहर वाले आर्म होल की तरफ हम कट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों ही एक साथ हैं। अब देखिए हमें इस तरीके से अंदर वाला जो पार्ट है वो हम निकाल देंगे, वो हमारा बैक साइड हो जाएगा। और जो हमने मार्किंग की हुई है ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा। तो फ्रंट के लिए हम इस तरीके से देखिए वापस से कपड़े को सेट करेंगे अपने, और जो फ्रंट आर्म होल की हमने शेप दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। तो देखिए बैक प्लेट के निशान लगाने के लिए हम इस तरीके से बैक वाले फैब्रिक को रखेंगे फ्रंट वाले पैनल के ऊपर, और इस तरीके से यहाँ पर हम टैप करके ये मार्किंग को इस पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आप चाहें तो इस तरीके से इंची टेप की हेल्प से भी मेज़र करके मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों ही पैनल्स पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। 2 प्लेट्स हम बैक में डालेंगे और 2 प्लेट्स हमारी फ्रंट में डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देखिए अब हम नीचे वाला पार्ट कट करने के लिए इस तरीके से जो चोली पार्ट है वो अपने फैब्रिक पर इस तरीके से चढ़ाते हुए रखेंगे, 1/2 इंच इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रखेंगे। और अब हम यहाँ पर अपनी कुर्ती की लंबाई लेंगे जितनी हमें रेडी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर मुझे 30 इंचज़ रेडी लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसे 30 ही कट कर रही हूँ। याद रखें इसमें आप कपड़ा बढ़ाएं ना फोल्डिंग के लिए, क्योंकि लाइनिंग फैब्रिक ऑलरेडी हमारा छोटा ही होता है मेन फैब्रिक से, और जो मेन फैब्रिक है उसमें फोल्डिंग होनी नहीं है, बॉर्डर है उसमें। तो जितना आपकी लेंथ हो उतनी ही आप इसको कट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। घेरे वाला पार्ट भी कुर्ती की कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। अब हम आते हैं हमारे नीचे बॉटम पार्ट पे। तो नीचे बॉटम में हम शरारा इसमें बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम हिप साइज़ लेंगे अपना, और हिप में 4 इंचज़ की लूजिंग ऐड करेंगे। 34 होगा, 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8.5 इंचज़। ठीक है, तो यहाँ पर हिप साइज़ के लिए हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। फैब्रिक यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में लिया है, 4 फोल्ड में नहीं है। फ्रंट अलग कट होगा और बैक अलग कट होगा इसलिए। तो यहाँ देखिए 8.5 पर एक निशान हमने लगाया है। उसके बाद दूसरा जो निशान है आसन के लिए सेम 8.5 पर ही हमें लगाना है। तो ये जो आसन का तरीका है ये सभी साइज़ में बिल्कुल एप्लीकेबल है। आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। अपना हिप वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए। हिप साइज़ जितना आ जाए, अगर 9 इंचज़ आता है तो आप आसन के लिए भी यहाँ पर 9 इंचज़ ही मार्क करेंगे। ठीक है, वो आसन कम नहीं होगा क्योंकि हम इसमें ऊपर बेल्ट भी ऐड करेंगे, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा आसन में, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच जो मैंने आगे की तरफ बढ़ाया है, तो ये आप बड़े साइज़ में आप इसमें 2 इंच लगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो उसमें आप 2.5 इंच लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें इस तरीके से इसको टोटल मार्क करना है। तो देखिए यार 10 इंचज़ आ रहा है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो आ रहा है 5 इंचज़ पर। तो 5 पर मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है मिड पॉइंट। सेम बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे और नीचे भी हम 5 इंचज़ पर मार्क करेंगे, जो कि हमारा मिडल पॉइंट को शो करेगा। अब हम इस तरीके से अपनी लेंथ को मेज़र करेंगे कि जितनी हमें घुटने तक लेंथ चाहिए शरारा की, बेल्ट से लेकर घुटने तक जितनी आपको लेंथ रेडी चाहिए उसमें से 1 इंच आप माइनस करके यहाँ पर मार्क कर ले। तो मुझे रेडी जो लेंथ है वो 15 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैं 14 इंच इसमें मार्क कर रही हूँ। तो इतना फैब्रिक हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा। बाकी इसमें हम जो 14 इंच मैंने मार्क किया है वो इसलिए किया है क्योंकि 1.5 इंच की हम इसमें इलास्टिक भी ऐड करेंगे, तो वो इसमें हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल तरीका यही है, जितनी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें से आप 1 इंच कम करके इस फैब्रिक को आप कट कर लें। तो यहाँ देखिए मिडिल पॉइंट जो था 5 इंचज़ वो मैंने मार्क करके नीचे भी इस तरीके से बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर ली है सीधी। अब नीचे से ऊपर से हमारा मिडिल पॉइंट जो है 5 इंचज़ पर आ रहा था, तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर 4 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे थाइज़ की तरफ।
तो देखिए थाई से लेकर जो घुटने तक का हमारा जो निशान है वो इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा कर्वी शेप में, जिस तरीके से हम अपनी पैंट में निशान लगाते हैं उस तरीके से। तो जो हमने मार्किंग की है बस उसी के अकॉर्डिंग अब हम इसे कट कर लेंगे। और घुटने वाला जो हिस्सा है वो हमें कितना चौड़ा रखना है ये आप पर डिपेंड करता है। आप उसको फिटेड रखना चाहते हैं, थोड़ा लूज़ रखना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पर लूज़ ही रखना था। तो ये हमारा फ्रंट पैनल कट चुका है। अब बैक पैनल के लिए हम फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे, सेम जो दूसरी साइड बचा हुआ फैब्रिक है, और उसी के ऊपर ही इसे हम प्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक है स्टार्टिंग में ही इसलिए थोड़ा बड़ा कट किया था क्योंकि बैक पैनल हमें थोड़ा सा बड़ा काटना होता है, अदरवाइज़ बैक पैनल के लिए आपको अलग से कपड़ा लगता और फ्रंट के लिए अलग से। तो ध्यान रखें, इसलिए आपको इसमें कपड़ा थोड़ा बड़ा ही कट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रंट पैनल इस तरीके से रखा है उस फैब्रिक पर, और साइड से हमें इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट वही मार्किंग करनी है। अब आते हैं हम आसन वाली साइड। आसन वाली साइड से ऊपर की तरफ देखिए इस तरीके से 1.5 इंच मार्क करेंगे और साइड से मिलाते हुए इस तरीके से तिरछा इसको मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद जो आसन की तरफ से हमने 1.5 इंच बढ़ाया था वहाँ से फिर से 1.5 इंच बढ़ाते हुए इसे नीचे की तरफ ले जाते हुए 1 इंच हम कर देंगे, और बाकी का साइड से भी आसन में इस तरीके से 1.5 इंच ही बढ़ेगा कपड़ा। तो जो यहाँ पर मैं 1.5 इंच इसमें चेंजेस कर रही हूँ ये आपके साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ेगा ये 1.5 से 2 होगा, 2 से 2.25 और 2.5 तक ये जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें अगर इससे थोड़ा सा, जैसे कि आपका हिप साइज़ 36 38 तक है तो आप इसमें 2 इंच 2 2.25 तक आप जा सकते हैं। और साइज़ बढ़ेगा तो और इसमें ज़्यादा बढ़ेगा साइज़। तो इस तरीके से इसमें बस यही चेंजेस होंगे साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये इस तरीके से आसन जो बढ़ाना होता है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आसन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और ये आपके ड्रेस को अनकंफर्टेबल कर सकता है, उसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पर ये बैक पार्ट जो है वो कट चुका है। अब बॉटम पार्ट के घेरे के लिए, शरारे के घेरे के लिए जितना कपड़ा अब हमारे पास बचा है उतने कपड़े की अब हम यहाँ पर इसमें नीचे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो शरारे में घेर है वो जितना आपके पास आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए सबसे एंड में मैं इसी पार्ट को कट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप फ्रंट की चोली और टॉप पार्ट की चोली और बॉटम पार्ट का जो घुटने तक का एरिया है वो आप पहले कट कर लें, और उसके बाद जो दोनों घेरे वाले जो पार्ट है यानी कि पेपलम कुर्ती का और शरारे का जो घेरे वाला हिस्सा है वो आप बाद में कट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास जितना कपड़ा बचेगा उतना आप उसमें घेरे में यूज़ उसको कर सकते हैं। अब देखिए ये हमें कैसे मार्क करना है, इसको मार्क करना बहुत ईजी है। जितनी आपकी टोटल लेंथ है, ठीक है, जितनी आपकी टोटल लेंथ है बॉटम पार्ट की उसमें से आप माइनस कर दें जितने आपने घुटने वाला एरिया कवर कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मेरी 34 इंचज़ लेंथ है टोटल शरारे की, उसमें से 15 इंच जो है वो हमारा घुटने तक का एरिया है। उसके बाद जितना हमारे पास बचता है उतना हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और उसमें अपना फोल्डिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो जितना भी आपको फोल्डिंग मार्जिन रखना हो 2 इंच 1.5 इंच उतना आप इसमें ऐड करके आप उसे कट कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपनी जो लाइनिंग है वो प्रॉपर कट कर ली है। लाइनिंग आपको बहुत ध्यान से कट करनी है तभी आपका मेन फैब्रिक भी अच्छे से कटेगा। अब आते हैं हम मेन फैब्रिक पर। तो देखिए जो हमारी साड़ी का पल्ले वाला पार्ट है अब वो तो हमने सीक्वेंस में कवर कर लिया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि साड़ी में से तो जहाँ से जो अच्छा पार्ट लगेगा वहीं से वो पार्ट निकलेगा। इसमें कोई सिरेज़ नहीं चलेगी कि यहाँ से ये पार्ट ही कट करना है, अब हमने टॉप का अपर पार्ट कट किया है तो फ्लेयर कट करना है, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको ध्यान देकर चलेंगे किस तरीके से कहाँ से मैंने कौन सा पार्ट कवर किया है। तो देखिए सबसे पहले जो पल्ले का नीचे वाला साइड है, अब इसमें अगर आप बूटी देखेंगे तो बूटी इसमें एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों डायरेक्शन में बूटीज़ होती हैं इसमें तो हम इस तरीके से बूटी होती है जैसे गोल होती है या फ्लावर होते हैं, तो वो हम नीचे वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी कवर कर सकते थे, बट इसमें एक ही डायरेक्शन में बूटीज़ हैं तो इसीलिए
मैं इन जो बूटीज़ हैं पल्ले वाली उसे मैं फ्रंट वाले घेरे में यूज़ करूँगी टॉप पार्ट के। तो देखिए इस तरीके से टॉप पार्ट का जो घेरे वाला हिस्सा है फ्रंट का, वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रखा और यहाँ से इसे मैंने एग्जैक्ट इतना ही कट कर लिया। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था लाइनिंग कटिंग करते टाइम कि मैंने इसको एग्जैक्ट उतनी ही लेंथ कट की है, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो उतना ही रेडी लेंथ का है और जो हमारी लाइनिंग है वो हम फोल्ड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, तो उसमें हमें छोटा करने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप एग्जैक्ट उतना ही कट कर ले। अब आती है हमारी टॉप पार्ट का चोली वाला हिस्सा। ठीक है, चोली वाला हिस्सा उसमें से भी फ्रंट साइड जो है उस पर मुझे वर्क दिखाना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए आप वर्क को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इसमें पैटर्न शो करना है अपनी ड्रेस में। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें मतलब फ्लावर्स वगैरह नहीं ऐड करने थे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये ड्रेस। अगर चोली पार्ट में भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस हम रखेंगे तो बल्कि लुक आ सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 ही फूलों को, इसमें 2 बूटियों को सिर्फ ऐड कर रही हूँ और एक बूटी इसमें ऊपर की तरफ आएगी जो कि हमारी नेक लाइन में फिर वो कट जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसे एडजस्ट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी साड़ी के डिज़ाइन और बूटीज़ के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि सेंटर पार्ट का ध्यान रखते हुए कि 2 बूटीज़ ऊपर नीचे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में आए, कि कोई पैटर्न क्रिएट होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फाइनली कई तरीके से मैंने इसको रखने के बाद यहाँ पर इसे इस तरीके से कट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से कट हुआ है, 2 बूटीज़ नीचे की तरफ आ रही हैं और एक नेक साइड में हमारी निकल जाएगी। अब मैंने बचे हुए फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड में कर लिया है। अब ये फैब्रिक हमारा है साड़ी का वो वाला हिस्सा जो हमारा हम प्लेट्स में यूज़ करते हैं। तो प्लेट्स में जो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं इसमें नीचे नीचे बॉर्डर है और बीच बीच में बूटियां हैं और हाफ में बूटी हैं, तो इसीलिए इसे हम शरारे के बॉटम पार्ट में, मतलब शरारे का जो घेरे वाला हिस्सा है वहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। तो इसलिए शरारे के जो घेरे वाला हिस्से की लाइनिंग जो हमने कट की थी उसे मैं इस पर इस तरीके से प्लेस करूँगी, बिल्कुल इक्वल करते हुए। देखिए, और ये हमने फोल्डिंग मार्जिन इसमें रखा है, तो इसलिए मैं इसको आगे की तरफ जितना मैंने मार्जिन इसमें रखा है फोल्डिंग के लिए उतना इसको फोल्ड करते हुए रखूँगी। अदरवाइज़ इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने इसे कट किया तो ये बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 इंच आगे की तरफ निकालते हुए इसे रख कर और कट कर लिया है। तो ये हमारे शरारे के घेरे वाला जो पार्ट है वो कट जाएगा। अब हमारे पास साड़ी में बस ऊपर ऊपर का पार्ट बचा है और साइड में पार्ट बचा है जो हमारा प्लेन होता है। स्टार्टिंग में साड़ी ड्रेप करते टाइम जो हम फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं फैब्रिक, वो होता है। तो देखिए इस तरीके से हमारे दोनों ही घेरे वाले पार्ट जो हैं वो तैयार हो गए हैं निकल के। इसमें फॉल है, फॉल मैं बाद में निकाल लूँगी। अब देखिए हमारे पास जो ये प्लेन पार्ट बचा है, सेम वही प्लेट्स वाला ऊपर का जो प्लेन पार्ट बचा है, नीचे नीचे का हमने निकाल लिया जो एम्ब्रॉयडर्ड था। अब ऊपर का जो प्लेन पार्ट बचा है उसमें हम इस तरीके से अपना जो शरारे का ऊपर वाला पार्ट है, यानी घुटने से ऊपर वाला जो हिस्सा है नी तक का, उसे हम रख के यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2-2 पीसेज इस तरीके से निकल गया। अब लास्टली हमारे पास बचता है हमारा टॉप पार्ट का बैक साइड, जो कि हम प्लेन रखने वाले हैं, और ये मैंने प्लेन साइड जहाँ से मुझे दिखी वहाँ से मैंने इसे निकाल लिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक पीस बचा है एक्स्ट्रा, जो कि है हमारा बैक पार्ट का घेरे वाला हिस्सा कुर्ती का। तो फ्रंट पार्ट में जो हमारा पेप्लम कुर्ती है वो एम्ब्रॉयडर्ड है और बैक साइड में हमारी प्लेन आएगी। तो इस तरीके से मैंने अपना जो एम्ब्रॉयडर्ड पीस है आगे वाला उसे इस तरीके से रखते हुए और बैक पार्ट को थोड़ा सा बड़ा नीचे की तरफ करते हुए कट कर लिया, क्योंकि बैक पार्ट प्लेन है तो उसमें हमें फोल्डिंग करनी होगी। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर पूरी ड्रेस की कटिंग हो चुकी है। स्टिचिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।